Hello everyone, welcome to my channel. Students, today I have brought for you the questions of common errors asked in several bank examinations. यदि आपको बैंक एग्जामिनेशंस 2024 में पीओ या क्लर्क के लिए सिलेक्शन पाना है तो प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। टॉपिक शुरू करने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। हर क्वेश्चन में, कॉमन एरर्स के हर सवाल में आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसे 5 सेगमेंट्स में बांट दिया जाता है। सेगमेंट ए, बी, सी एंड डी में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है यदि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट नहीं हो। यदि वो करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, किसी तरह की गलती नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ई होगा, नो एरर। आइए देखते हैं सेंटेंस को। इंडिया हैज़ सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म, सो हैज पाकिस्तान, एंड इट टर्न्स आउट नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड टू इज़ नॉट इम्यून। सेगमेंट नंबर ए है, इंडिया हैज़ सफर्ड फ्रॉम टेररिज्म, अभी भी सफरिंग चल रही है और ये इमीडिएट पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यानी इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर बी, सो हैज पाकिस्तान, ये पॉजिटिव एडिशन, कमेंट टैग है, पॉजिटिव एडिशन टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। इस पॉजिटिव एडिशन को ए सेंटेंस में ऐड किया गया है और इस एडिशन के लिए हम कंजंक्शन एंड सो विथ पार्शियल इन्वर्सन का प्रयोग करते हैं। यदि एंड हटा देते हैं तो केवल सो से हमारा वो एडिशन, वो कमेंट टैग स्टार्ट करता है। सो हैज पाकिस्तान, यानी आपका पार्शियल इन्वर्सन भी बिल्कुल करेक्ट है। नंबर सी है, एंड इट टर्न्स आउट एंड इट बिकम्स क्लियर, इट हैपन्स सो इन ए पर्टिकुलर वे, यानी बात स्पष्ट हो जाती है, तो सेगमेंट नंबर सी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नंबर डी, नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड, दैट इज द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, आपका इंग्लैंड है, अमेरिका है, आदि है। नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड टू भी, इनके अलावे, इज नॉट इम्यून, इज नॉट सेफ फ्रॉम टेररिस्ट अटैक्स, यानी आपका पार्ट नंबर डी भी बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। सो स्टूडेंट्स, all segments are correct, that is the sentence is absolutely correct both grammatically and contextually, so your answer will be number E, no error। हर पार्ट को ध्यान से आप पढ़ेंगे और तब फाइंड आउट करने की चेष्टा करेंगे कि स्थिति क्या है, ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली सही है या नहीं। चूँकि हमने यहाँ बिल्कुल करेक्ट पाया ए, बी, सी, डी चारों सेगमेंट्स को, तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। Now let us come to question number 2. Ravi would attempt to open the lock with all his might, पूरी ताकत लगाकर, when his spectacles slipped off and fell down. The segments are number A, Ravi would attempt, number B, with all his might, number C, when his spectacles slipped off and fell down, नंबर डी, टू ओपन द लॉक, एंड नंबर ई, नो एरर। अब इस सेगमेंट को आप ध्यान से पढ़ो तो रवि वुड अटेम्प्ट विथ ऑल हिज माइट्स, विथ ऑल हिज माइट, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, पूरी ताकत लगाकर। व्हेन हिज स्पेक्टेकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन, यानी आपकी स्थिति, आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटेक्स्ट में जा रहा है। टू ओपन द लॉक, किस लिए ऐसा किया, तो लॉक खोलने के लिए। तो पास्ट कंटेक्स्ट जब हो, जब कंटेक्स्ट पास्ट टाइम का हो, तो आपकी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होनी चाहिए। इसका मतलब सेगमेंट नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में वुड अटेम्प्ट आपका एरर जा रहा है, यानी आपका ऑप्शन जो है नंबर ए इज द राइट आंसर। रवि वुड अटेम्प्ट की जगह पास्ट इंडेफिनिट की क्रिया मेन वर्ब टू
अटेम्प्टेड होगी, यानी करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए रवि अटेम्प्टेड टू ओपन द लॉक विद ऑल हिज माइट व्हेन हिज स्पेक्टाकल स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। ये जो वेन क्लाउज है जिसकी क्रिया पास्ट इंडेफिनिट जा रही है और ताला खोलने की पूरी ताकत लगाकर ये भी पास्ट कंटेक्स्ट में जा रहा है। दोनों साइमल्टेनियस पास्ट एक्शन जा रहे हैं और जब भी क्रियाएं वर्ब्स साइमल्टेनियस पास्ट कंटेक्स्ट पास्ट टाइम कंटेक्स्ट में जाए तो सारी की सारी क्रियाएं सारे के सारे वर्ब्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। हेंस योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। रवि वुड अटेम्प्ट की जगह ये पार्ट होना चाहिए था रवि अटेम्प्टेड। द थर्ड क्वेश्चन इज एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस इन द कंट्री विल बी एप्रिशिएट। पार्ट ए आपका है एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स, पार्ट बी टू रिमूव, पार्ट सी वायलेंस इन द कंट्री, पार्ट डी विल बी एप्रिशिएट एंड ई नो एरर। लेट अस एग्जामिन दीज पार्ट्स दीज सेगमेंट्स। तो ए में देखिए एनी स्टेप आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि एंटीसीडेंट एनी स्टेप जनरलाइज्ड है, इंडेफिनिट है। दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स ये एवरीडे रेगुलरिटी शो कर रहा है, यानी आपका टेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, रिलेटिव प्रोनाउन भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी इस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम, इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्स क्या करने के लिए, तो वर्ब से आंसर जब भी व्हाट का आता है तो वो इन्फिनिटिव होता है, यानी आपका बी भी बिल्कुल करेक्ट है। टू रिमूव, क्या रिमूव करना है, तो ऑब्जेक्ट आपका रिमूव का वायलेंस कहाँ, इन द कंट्री, ये पार्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। विल बी एप्रिसिएट, अब स्टेप खुद को तो एप्रिसिएट करेगा नहीं, ये एक्शन जो है स्टेप पर ही हो रहा है। रिमेंबर जब भी एक्शन सब्जेक्ट पर हो तो वो हमेशा पैसिव वॉइस में होता है और पैसिव वॉइस के लिए आपका वर्ब टू बी इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बीइंग और बीन प्लस मेन वर्ब 3 होता है। अब यहाँ बी के बाद है तो ये एप्रिशिएट रॉन्ग जा रहा है, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। एप्रिशिएट की जगह पर एप्रिसिएटेड होना चाहिए था, मेन वर्ब नंबर 3। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया स्टूडेंट्स। एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस इन द कंट्री विल बी एप्रिसिएटेड, यानी आपका सेगमेंट नंबर पार्ट नंबर डी सही आंसर होगा क्योंकि योर एरर लाइज हियर। ए, बी, सी एंड ई आर इजिली एलिमिनेटेड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विच इज इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच देन इट मस्ट बी curtailed immediately. The 5 options are number A, if this is freedom of speech, B, then it must, C, be curtailed, D, immediately, and E, no error. Let us examine these parts. If this is freedom of speech, सेगमेंट नंबर ए में कोई एरर नहीं है, कंडीशन दे रहा है इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो क्या होना चाहिए, देन इट मस्ट। देन याद रखें, देन कोई कंजंक्शन का पार्ट नहीं है, अतः ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हुआ। यहां से देन को रिमूव कर देना होगा और ये करेक्ट हो जाएगा। इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इट मस्ट बी कर्टेल्ड, पैसिव एक्शन जा रहा है, चूंकि उसी फ्रीडम पर ये एक्शन किया जाना चाहिए। इट मस्ट बी कर्टेल्ड, कर्टेल्ड कंटेक्चुअली सही भी है, जिसका अर्थ होता है टू रिड्यूस। कर्टेल मीन्स टू रिड्यूस इन क्वांटिटी, इन एक्सटेंट, टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन, यानी आपका सी करेक्ट है। इमीडिएटली भी सही एडवर्ब है जो वर्ब कर्टेल को मॉडिफाई कर रहा है। नो एरर की तो बात ही नहीं है क्योंकि इसमें कंजंक्शन के रूप में जो देन का प्रयोग हुआ है, इफ इज नॉट ए कोरिलेटिव कंजंक्शन, सो देन आपका
रिमूव कर देना होगा और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसको मार्क कर लें। आपका सेंटेंस करेक्ट हुआ। इफ दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इट मस्ट बी curtailed immediately. Question number 5. When the police started asking questions, the suspect clammed up. Segment A. When the police, सब्जेक्ट पुलिस के पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल सही है। स्टार्टेड आस्किंग क्या, तो क्वेश्चंस पार्ट बी और पार्ट सी भी आपका बिल्कुल सही है। एट दैट टाइम क्या हुआ, वेन क्लाउज में वेन कंजंक्शन भी बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। नंबर डी, द सस्पेक्ट क्लैम्ड अप, ये वर्ब क्लैम अप का मतलब होता है टू रिफ्यूज टू स्पीक, बोलने से इनकार कर दिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। दोनों क्लाउजेज की क्रिया साइमल्टेनियस पास्ट एक्शंस हैं, अतः टेंस पास्ट इंडेफिनिट भी बिल्कुल सही है, तो पार्ट डी भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो द स्टूडेंट्स द सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, देयर इज नो एरर, हेंस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो एरर। When the police started asking questions, the suspect clammed up. He refused to speak even a single word. इस तरह से स्टूडेंट्स आप कॉमन एरर्स के हर पार्ट को, हर सेगमेंट को, बल्कि यूँ कहें हर पार्ट के हर वर्ड को ध्यान से एग्जामिन करें। वो सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, हर बात का ध्यान आप रखेंगे, क्योंकि कॉमन एरर को पकड़ना तभी आसान हो सकता है जब आपके पास ग्रामर बहुत अच्छा हो, अदरवाइज आप लॉटरी ही लगाते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।